हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है, दृष्टि आयोग द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट स्टेज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते लगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करिए। किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर कर दें और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें, जिससे कि हम आप लोगों के लिए और भी जो नए नए इनिशिएटिव है, जिससे कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे जो फैक्ट वाले क्वेश्चंस हो गए, मिसलेनियस, तो सोच रहे हैं कि मिसलेनियस का भी एक वीडियो जो है सारे सब्जेक्ट के जो फैक्ट उठा करके जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका एक वीडियो कंप्लीट तैयार बना दिया जाए, जो कि आप लोगों के लिए, जिससे ये इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े और ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सभी जो है एक जगह मिल जाएँ। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं या फिर इनसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है, वो सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बशर्ते आप लोग अपनी तैयारी पूरी ईमानदारी से करिए और 2024 का जो अंत है वो आप लोगों के लिए खुशी भरा हो। तो चलिए इसी के साथ जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? देखिए, 57, 60, 75 या फिर 80। ये क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अगर जनवरी के अकॉर्डिंग देखें, जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अभी वर्तमान कंडीशन ये है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वो 84वां हो गया है। ठीक है, भारत 84वें स्थान पे आ चुका है, जिसके अंतर्गत जो है भारत के नागरिक 58 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश पा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग ये देखना चाहें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे जा करके देखें तो भारत की जो रैंक है उसमें 84वीं इंडिकेट की गई है अभी वर्तमान समय में। ठीक है, तो अभी वर्तमान कंडीशन की अगर हम बात करें तो इसमें भारत की जो रैंकिंग है वह 80 नहीं बल्कि 84 है। ठीक, और इसी के साथ भारत के जो नागरिक हैं वह 58 देशों में वीज़ा मुक्त आवागमन की उन्हें जो है सुविधा प्रदान होती है। ठीक है, प्राप्त होती है। ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, SMALEI मंदिर परियोजना का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है या किस राज्य द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तराखंड। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। उड़ीसा में इस मंदिर की परियोजना का जो उद्घाटन है वो किया गया है। ठीक है, और देखिए इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जिस फॉर्मेट में आप लोग क्या कहते हैं कंफर्टेबल हो, उसमें जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किसे तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? देखिए, यह पुरस्कार जो है यह है 2022 का, लेकिन जो है इससे हाल ही में जो है दिया गया था। ठीक है, तो तेनजिंग तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार की अगर हम बात करें, यह 2024 में दिया गया। 2022 का पुरस्कार है लेकिन इसे 2024 में प्रदान किया गया है और यह सविता कंसवाल को दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सविता कंसवाल को। जलवायु सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, मुंबई में इसका आयोजन हुआ था, महाराष्ट्र में। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 या जलवायु सम्मेलन 2024 का ऑप्शन सी हो जाएगा। युवा निधि योजना शुरू की गई थी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, तेलंगाना, केरला या फिर कर्नाटक। किस राज्य सरकार द्वारा युवा निधि योजना की शुरुआत की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कर्नाटक सरकार द्वारा युवा निधि योजना की शुरुआत की गई थी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है। ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट एक पहल है यस बैंक, IDBI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या फिर एक्सिस बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या SBI, भारतीय SBI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अर्थात SBI की एक पहल है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। अयुत्थाया अयुत्थाया अभ्यास भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? अयुत्थाया किन दो देशों के बीच किया जाने वाला समुद्री अभ्यास है? फ्रांस, सिंगापुर, बांग्लादेश या फिर थाईलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के बीच होने वाला अयुत्थाया अभ्यास जो है यह द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
और इसकी अगर हम बात करें, इसका जो आयोजन किया गया था वो भी थाईलैंड में ही किया गया था, ठीक है, थाईलैंड में, तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम या फिर पुणे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और यह जो है इसका 9वां एडिशन था, मतलब यह जो है इसका 9वां एडिशन था, जो 17 से लेकर के 20 जनवरी के बीच 2024 फरीदाबाद में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जनवरी 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? केप वर्डे, थाईलैंड, इंडोनेशिया या फिर कोमोरोस? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केप वर्डे को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश ने अपना 75वां स्थापना दिवस कब मनाया था? उत्तर प्रदेश द्वारा अपना 75वां स्थापना दिवस 24 जनवरी 2024 को मनाया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा, 24 जनवरी 2024 को मनाया गया था, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में संविद गुरुकुल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? गोरखपुर, मथुरा, लखनऊ या फिर प्रयागराज? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मथुरा में इसका शुभारंभ किया गया है, कह सकते हैं कि उद्घाटन किया गया है। और इसका जो उद्घाटन किया गया था वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में हुआ था, और दूसरा ये कि इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री द्वारा न करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ज़्यादातर जो परियोजनाएं होती हैं उनका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है, तो एक क्वेश्चन बन सकता है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। पराक्रम दिवस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किसकी जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाया? लाला लाजपत राय, स्वामी विवेकानंद, सावित्रीबाई फुले या फिर सुभाष चंद्र बोस? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर, या इसे जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? के स्मार्ट ऐप कर्नाटक द्वारा, केरल, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। देखिए इसमें अगर आप इस क्वेश्चंस के बारे में ना पता हो तो भी 50-50 का चांस ले सकते हैं। जैसे अगर के है तो या तो इसमें यह कर्नाटक में होगा या फिर केरल में होगा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तो वैसे ही कट जाते हैं, ठीक। तो और इसकी अगर हम बात करें तो यह केरला सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यह जो है इसका फुल फॉर्म है, ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है और विश्व हिंदी सचिवालय फिजी में है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है, पहला सही है दूसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें विश्व हिंदी सचिवालय यह जो है पोर्ट लुइस में है, न कि फिजी में, ठीक है, पोर्ट लुइस में है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत। ऑपरेशन अमृत का संबंध किससे है? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग में कमी लाने से, आर्द्र भूमियों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने से, एंटीबायोटिक के अधिक प्रयोग पर अंकुश लगाने से, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक के अधिक प्रयोग पर अंकुश लगाने से संबंधित है अमृत योजना, ठीक है। जो एंटीबायोटिक लिया जाता है, खाया जाता है लोगों द्वारा, उसको कम से कम मात्रा में उसका प्रयोग करने, ठीक है, उसको कंज्यूम करने से संबंधित है अमृत योजना, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बन गई है? प्रीति रजक, माधुरी कानिटकर, शीला एम मथाई या फिर प्रेरणा देव स्थली? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें क्या पूछा है कि भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार पूछा है, ठीक है। भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक जो है इनको बनाया गया, ठीक है। प्रीति रजक को भारतीय सेना में पहला महिला सूबेदार बनाया गया, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? वैजयंती माला, कोनिडेला चिरंजीवी, बिंदेश्वर पाठक या फिर पद्मा सुब्रमण्य? इसका सही आंसर क्या होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है।
देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी लोगों को वैजयंती माला, कोनिडेला चिरंजीवी, बिंदेश्वर पाठक और पद्मा सुब्रमण्यम, इन सभी लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। ठीक है। खंजर अभ्यास भारत और किस देश के बीच में संयुक्त अभ्यास है? यूनाइटेड किंगडम, किर्गिस्तान, वियतनाम या फिर रूस? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर अभ्यास का आयोजन किया जाता है। ठीक है, खंजर अभ्यास का आयोजन किया जाता है और इसका जो आयोजन है 2024 वाला, 2024 फॉर्मेट वाला इसका आयोजन बकलो है, हिमाचल प्रदेश में किया गया था। बकलो है, हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में कच्ची खरेक को भौगोलिक संकेतक दिया गया है, या किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात से संबंधित है। ठीक है, और वह मुख्य रूप से गुजरात के जो कच्छ वाला क्षेत्र है, गुजरात का जो कच्छ वाला क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी। जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? जनवरी 2016 में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया अरविंद पनगड़िया, जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है, या नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस बैंक ने 100 डेज 100 पे अभियान की शुरुआत की है? 100 डेज 100 पे अभियान की शुरुआत किसकी बैंक द्वारा की गई है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर यस बैंक? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, आरबीआई द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 100 डेज 100 पे, ऑप्शन बी। जनवरी 2024 में फेलिक्स त्शेस्केदी को राष्ट्रपति चुना गया है, किस देश का? इन्हें किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का राष्ट्रपति बनाया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 1 जनवरी 2024 को निम्नलिखित में से कौन सा देश भूकंप से प्रभावित हुआ था? 1 जनवरी 2024 को। देखिए इसके बाद है न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जापान या फिर क्यूबा? जापान में जो है भूकंप आया था। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इससे जो प्रभावित वाले अगर हम बात करें तो जापान, साउथ कोरिया, या और उसके साथ साथ जो है चाइना वाले कुछ क्षेत्र, चाइना के कुछ क्षेत्र हो गए, ये सभी जो है इससे प्रभावित हुए थे। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे कृषि विज्ञान में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भानु झा, प्रशांत मेहता, राजकिशोर सिंह या फिर BR कंबोज? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, BR कंबोज को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस राष्ट्र ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? भूटान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान या फिर किर्गिस्तान? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, किर्गिस्तान ने, किर्गिस्तान द्वारा हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया। ठीक है, हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक जो है किर्गिस्तान द्वारा घोषित किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किस कक्षा से लेकर के, मतलब किस क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्मार्ट 2.0 केंद्रीय प्रेरणा शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है, प्रेरणा शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई किस क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए की गई है, यह बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, 9 से 12 तक के लिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? शिक्षण संस्थानों में आयुर्वेद संसाधन या अनुसंधान को बढ़ावा देना। शिक्षण संस्थानों में आयुर्वेद अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है। बखिरा पक्षी अभयारण्य में फ्लोटिंग सोलर प्लांट की प्रस्तावित क्षमता जो बताई गई है वो कितनी है? 20 मेगावाट, 30, 40 या फिर 50? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 मेगावाट। और बखिरा पक्षी अभयारण्य है कहाँ पे? यह जो है संत कबीरनगर जिले में है, संत कबीरनगर जिले में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, संत कबीरनगर जिले में। ऑप्शन डी इसका सही है। सप्त सिंधु शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख पहली बार किस वेद में किया गया है?
देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऋग्वेद में सर्वप्रथम इसका उल्लेख किया गया, ठीक है, ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश का, जिसका माना जाता है सप्त सिंधु प्रदेश जो सिंधु वाला क्षेत्र है इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है सप्त सिंधु का। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। जैन धर्म जो है ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है, ठीक है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है। और श्वेतांबर और दिगंबर का जो विभाजन है, जो प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया था उसी में इसका विभाजन हो गया था, ठीक है, उसी में विभाजन हो गया था। बौद्ध परिषदों के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए और उन्हें इन परिषदों के आयोजन के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब जो 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था उसमें स्टार्टिंग से लेकर के अंतिम तक क्रम से आपको लगाना है, ठीक है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था राजगिरी में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था, ठीक। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र और चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में हुआ था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन बी। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक द्वारा की गई थी। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसने अंतिम मौर्य शासक की हत्या करके सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी, ठीक है। अंतिम मौर्य शासक जो वृद्धरथ था उसकी हत्या की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। गांधार कला के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह भारतीय और ग्रेको रोमन तत्वों का मिश्रण था। गांधार कला का मुख्य विषय महानवाद था। गांधार कला का मुख्य विषय था महायानवाद। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। गांधार कला के अंतर्गत जो मूर्तियों का निर्माण किया गया बुद्ध की, मुख्यतः बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अंतर्गत मूर्तियों का निर्माण किया गया, ठीक है। महायान शाखा की मूर्तियों का निर्माण किया गया गांधार कला के अंतर्गत। और यह जो है भारतीय और ग्रीको रोमन दोनों विधियों से इस मूर्ति का निर्माण किया जाता था, ठीक है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत आया था? मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग या फिर प्लिनी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग जो है भारत आया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ह्वेनसांग आया था, ऑप्शन सी। निम्नलिखित पल्लव शासकों में से कौन समुद्रगुप्त द्वारा पराजित किया गया था? किसको समुद्रगुप्त द्वारा पराजित किया गया था? विष्णुगुप्त और शिव स्कंद वर्मन, सिंह विष्णु न या फिर नरसिंह वर्मन फर्स्ट? इसका सही आंसर ऑप्शन ए विष्णुगुप्त को पराजित किया गया था, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोल शासक, पल्लव, शैलेंद्र या फिर अहोम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप का निर्माण जो है शैलेंद्र शासकों ने करवाया था, ठीक है। शैलेंद्र शासकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और यह जो है जावा द्वीप पर स्थित है। जावा इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है, ठीक, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है और शैलेंद्र शासकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी? इसकी आधारशिला रखी गई थी कुमारगुप्त द्वारा। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई थी। जो सही आंसर है बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाणिक स्थल सही सुमिलित नहीं है? भीमबेटका मध्य भारत में है, आदमगढ़ पहाड़ी है नर्मदा घाटी में, पोटवार पठार है दक्षिण भारत में और सोन घाटी है उत्तर पश्चिम भारत में? इसका जो सही आंसर मतलब बताना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटवार पठार दक्षिण भारत, ये आपका गलत है, ठीक है। पोटवार पठार जो है यह दक्षिण भारत में नहीं है, ठीक है। पोटवार पठार की अगर हम बात करें, यह है आपका उत्तर और पश्चिम भारत में मुख्य रूप से देखने को मिलता है, न कि दक्षिण भारत में, ठीक है। बाकी भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, आदमगढ़ पहाड़ी नर्मदा घाटी में है, सोन घाटी है उत्तर पश्चिम भारत में, ठीक है। और जो पोटवार पठार भी आपके उत्तर पश्चिम भारत में, ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। राष्ट्रकूट के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है?
राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंतीदुर्ग ने किया था और राष्ट्रकूटों के शासन के दौरान अल मसूदी भारत का दौरा किया था। इसी के समय जो है अल मसूदी भारत आया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है सही है, ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। रजिया दिल्ली की सुल्तान कब बनी थी? रजिया दिल्ली की सुल्तान कब बनी थी? 1234, 1235, 1236 या फिर 1237? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1236 में रजिया सुल्तान दिल्ली की शासक बनी थी और 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक यह शासन की थी, मतलब 4 वर्षों तक, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत में सरकारी अधिकारी का संबंध या कह सकते हैं सुमिलित नहीं है? अश्वशाला का प्रधान घुड़सवार, घुड़सवार खूत व्यापारी, शाहना मंडी नियंत्रक अधिकारी और अमील जो है भू राजस्व अधिकारी। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यह क्या था? यह लंबरदार था, ठीक है, लंबरदार, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मूल रूप से लिखी गई तुजुक बाबरी की भाषा क्या थी? तुजुक बाबरी जो है बाबर की आत्मकथा है और इसकी मूल भाषा जो है वह टर्की है, तुर्की, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में गज ए सिकंदरी पद से तात्पर्य क्या है? भूमि मापन पैमाना है, कपड़ा मापन पैमाना, कृषि या फिर अनुदित फारसी रचना? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है या भूमि मापन पैमाना है। यह जो है भूमि मापन पैमाना है, ऑप्शन ए जो है इसका सही है, गज ए सिकंदरी, ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक नीतियों के बारे में कौन सा विकल्प सही है? बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेजिडेंट्स की नियुक्ति की। कंपनी नियमित रूप से अज्ञात क्षेत्रों पर सीधे सैन्य आक्रमण करती थी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही, दूसरा गलत। कंपनी नियमित रूप से जो अज्ञात क्षेत्र होते थे ऊपर सीधे सैन्य आक्रमण नहीं करती थी, कभी भी जो है सीधे सैन्य आक्रमण नहीं करती थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो ये हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत। महालवारी बंदोबस्त की प्रणाली कब की गई थी? महालवारी बंदोबस्त की जो प्रणाली है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1792, 1799, 1815 या फिर 1822? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1822 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, 1822 में। और हल्ट मैकेंजी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, या कह सकते हैं कि इसका जन्मदाता जो हल्ट मैकेंजी। और महाल की बात करें, जो पूरा गांव होता है उसको महाल कहा जाता है, ठीक है। तो महलवाड़ी बंदोबस्त जो है वह पूरे गांव के साथ किया गया था और इसमें जो भू राजस्व वसूली का अधिकार है जो मुखिया होता था गांव का उसको प्राप्त था, ठीक है। मुखिया जो है भू राजस्व की जो अन्य गांव के नागरिक थे उनसे भू राजस्व की वसूली करके अंग्रेजों को देता था, ठीक है, अंग्रेजों को सौंपता था। ऑप्शन डी हो जाएगा। आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया गया था श्री नारायण गुरु द्वारा, भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले या फिर ईवी रामास्वामी नायकर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ईवी रामास्वामी नायकर। इनके द्वारा, इन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है और इनके द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन मुख्य रूप से यह छुआछूत विरोधी आंदोलन था जो मंदिरों में प्रवेश को लेकर के चलाया गया था और इसकी शुरुआत जो है 1925 में की गई थी, ठीक है, 1925 में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से लौट कर आने के समय महात्मा गांधी की जो आयु है लगभग कितनी थी? इनकी आयु लगभग 46 वर्ष थी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। किस बैंक का आरक्षित नकदी निधि अनुपात CRR निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? इसका निर्धारण जो है किसके द्वारा होता है? वो हो जाएगा ऑप्शन है RBI द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। और यह जो है किसी भी बैंक के CRR या SLR, ठीक है, बैंक दर, इन सभी का जो निर्धारण है RBI द्वारा ही किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मुद्रा के बारे में कौन सा विकल्प सही है? आय में वृद्धि से मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है, ऊंची ब्याज दरों पर मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? कोड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। आय में वृद्धि से मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है, यह सही है। ऊंची ब्याज दरों पर मुद्रा की मांग बढ़ती है, अगर ब्याज दर ऊंची हो तो मुद्रा की मांग बढ़ेगी थोड़ी, या घटेगी, ठीक है, ठीक। तो पहला सही है, दूसरा गलत। माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका उपयोग माइटोकॉन्ड्रियल रोगों की वंशानुक्रम निरंतरता को रोकने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग 3 पैरेंट बेबीज के विकास हेतु किया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है सही है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी है। मांसपेशियां किसकी सहायता से हड्डियों से जुड़ी होती हैं?
एरियोलर, वसामय उत्तक, वसामय उत्तक, कंडरा या फिर एपिथीलियम, एपिथीलियल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंडरा, ठीक है, या फिर टेंडन। इसके द्वारा जो है मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्टेडियम की मैक्सिको, स्टेडियम की मैक्सिकन तरंग किसका उदाहरण है? स्टेडियम की जो मैक्सिकन तरंग है या किसका उदाहरण है? या जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण। ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन अनुप्रस्थ तरंग का। कुफ्फर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? कुफ्फर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? वृकक, यकृत, थायराइड या फिर क्षुद्रांत। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत अर्थात लीवर में जो है कुफ्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी? जॉन ऑर्ची, बॉल्ड व्हीलर, जॉन मिशेल, आइंस्टीन, सत्येंद्रनाथ बोस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉन मिशेल द्वारा सर्वप्रथम इसकी भविष्यवाणी की गई थी और 18वीं सेंचुरी में ही इसकी भविष्यवाणी जो है इन्होंने कर दिया था, ठीक। और बाद में जो है इसका बारे में जो हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई वो 1916 के दशक में प्राप्त हुई, ठीक, 1916। ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक एसआई इकाई क्या होती है? विद्युत आवेश की जो एसआई मात्रक है वह कूलाम होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु नहीं है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर मैग्नीशियम। कौन इसमें से क्षार धातु नहीं है यह बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सोडियम। सोडियम क्षार धातु नहीं है, बाकी लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम यह तीनों जो है क्षार धातुओं के अंतर्गत आते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एसिड स्रोत सही सुमेलित नहीं है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है नींबू में, एसिटिक अम्ल सिरका में, टार्टरिक अम्ल इमली में और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। कौन सा विकल्प इसका गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका गलत है, ठीक है। अगर हम बात करें नींबू की, नींबू में जो पाया जाता है वो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। और मेथेनोइक अम्ल जो पाया जाता है वो चींटियों द्वारा जो डंक मारा जाता है उसमें मुख्य रूप से मेथेनोइक अम्ल होता है, ठीक। तो पहला गलत हो जाएगा। मेथेनोइक अम्ल की अगर हम बात करें यह जो है पाया जाएगा चींटियों के डंक में, ठीक है। और नींबू में जो पाया जाता है, नींबू में जो पाया जाता है वो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। पहला गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प सही है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न कर सकता है? डॉल्फिन, चमगादड़, हाथी। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉल्फिन और चमगादड़ यह दोनों जो है पराश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न कर सकती हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के बारे में कौन सा कथन सही है? यह विषुवत वृत्त पर स्थित एक उच्च दाब क्षेत्र है जहां पर व्यापारिक हवाएं एकत्रित होती हैं। दिसंबर में ITCZ 20 नॉर्थ से 25 नॉर्थ अक्षांशों के आसपास हो जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। देखिए दिसंबर की अगर हम बात करें, दिसंबर में नॉर्थ में नहीं बल्कि साउथ में होता है, ठीक है, दक्षिण में खिसक जाता है, ठीक है, ना कि उत्तर में। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? जाड़े के समय में जैसे अगर अभी हम देखें तो अभी धीरे धीरे जो ITCZ है वह दक्षिण की तरफ खिसक रहा है, ठीक। और यह विषुवत वृत्त पर स्थित एक उच्च दाब पेटी नहीं, यह विषुवत वृत्त पर स्थित लो प्रेशर जोन है या लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है, ठीक, निम्न वायुदाब पेटी है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है। इस वर्षा से केरल और आसपास के क्षेत्रों में कॉफ़ी के फूल खिलने लगते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है? मैंगो शावर, ब्लासर शावर, नॉर्वेस्टर या फिर लू। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसे ब्लॉसम शावर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन भी सही है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? कोचीन, मुंबई, मर्मुगोवा या फिर कांडला। किस बंदरगाह को कहा जाता है अरब सागर की रानी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोच्चि बंदरगाह को, ठीक है। कोच्चि बंदरगाह को जो कहाँ पे है? केरल में, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। पुंगा घाटी कहाँ पे है? किस राज्य में स्थित है पुंगा घाटी? पुंगा घाटी की अगर हम बात करें यह जो है आपके लद्दाख में है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में जनसंख्या की स्थिति वृद्धि की अवधि कहा जाता है? किस दशक में जनसंख्या में वृद्धि देखी गई थी?
यह बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1921 से लेकर के 51 के बीच में जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि थी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें जनसंख्या के घटते क्रम में पश्चिम बंगाल जो इसमें पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका पश्चिम बंगाल के बाद केरला आ जाएगा। ठीक, फिर उत्तर प्रदेश और फिर जो है महाराष्ट्र। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, घटते क्रम में। तो इसमें सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, उसके बाद है महाराष्ट्र का, उसके बाद उसके बाद है आपका जी क्या कहते हैं केरला, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल की तीनों फसलें उगाता है, जैसे औस, अमन और बोरो, जिसे औस, अमन और बोरो कहा जाता है? इसका जो सही आंसर क्या है, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर गुजरात? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये क्वेश्चन शायद कल हम लोग जो कोई क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसमें यह क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है, वैतरणी, इंद्रायणी, कन्हार या फिर वंशधारा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंद्रायणी। इंद्रायणी, ठीक है। इंद्रायणी की अगर हम बात करें तो यह महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। एल्युमिनियम, बात करें अगर एल्युमिनियम की, यह बॉक्साइट का अयस्क है। ठीक है, आयरन की अगर हम बात करें, यह जो है आयरन, यह सिडेराइट का अयस्क है। ठीक है, तांबा जो है यह है मैलाकाइट का अयस्क है। और जिंक स्पैलराइट का अयस्क है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 4 3 2 1, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है बालूकाष्ठ में, क्वार्टाजाइट, ग्रेनाइट या फिर पेग्माटाइट? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वार्टाजाइट। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, और इसमें अगर हम अनुच्छेद 163 की बात करें, अनुच्छेद 163 इसमें जो बात किया गया है वह राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, इसमें बताया गया अनुच्छेद। ठीक है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 163 में। अनुच्छेद 153 की अगर हम बात करें तो इसमें जो कहा गया है, इसमें कहा गया राज्यों के राज्यपाल का उल्लेख किया गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 153 में किया गया है। अनुच्छेद 169 में प्रावधान किया गया है कि राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन करने का जो अधिकार है वह जो है अनुच्छेद 169 में उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और 172 में जो उल्लेख किया गया है वह राज्यों के विधानमंडल की बात की गई है। ठीक, तो राज्यों को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, इसकी में देखिए राज्यों को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद हो, इसका 163 में। ठीक, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद। ठीक है, और बाकी राज्यों की विधान परिषद के उत्साधन और सृजन का जो उल्लेख है वह किया गया है अनुच्छेद 169 में, और राज्यों के राज्यपाल का उल्लेख 153 में। ठीक, और राज्यों के विधानमंडल की अवधि का उल्लेख 172 में, 172 में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2 3 1 4, ऑप्शन सी। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक सीएजी के बारे में कौन सा विकल्प सही है? राज्य से संबंधित प्रतिवेदन को सीएजी द्वारा भारत के राष्ट्रपति को समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। सीएजी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ही उनके पद से हटाया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दूसरा सही, पहला गलत है। राज्यों से संबंधित जो प्रतिवेदन है वह सीएजी राष्ट्रपति नहीं बल्कि राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है, तो पहला गलत है, बाकी दूसरा सही हो जाएगा। इसको हटाने की रीति या जो क्राइटेरिया है सेम वही है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की है, तो दूसरा सही हो जाएगा। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यदि अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। जब अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब पीठासीन नहीं रहेगा। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही होगा।
देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी? किसने दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंडल आयोग ने। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश की थी और इसका जो गठन किया गया था मंडल आयोग का 1979 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए। नगर पालिकाओं के सभी चुनाव आयोजित किए जाते हैं किसके द्वारा? देखिए इसका जो चुनाव है, नगर पालिका हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, इसके चुनाव का जो आयोजन है वो कराया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन बी। ठीक, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। धन विधेयक के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार किया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प गलत है। इसे संसद के किसी सदन में अर्थात इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, संशोधन करने की सिफारिश की जा सकती है। ठीक है, जिसे लोकसभा माने या फिर ना माने, वैसे ज़्यादातर लोकसभा मानता नहीं है। ठीक है, तो यह जो है राज्यसभा इसे मतलब इसमें क्या कह सकते हैं कि संशोधन नहीं कर सकता, अधिकतम 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकता है। दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का पहला दलित अध्यक्ष बना था? पहला दलित अध्यक्ष जो है लोकसभा का कौन था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जीएमसी बालायोगी। ऑप्शन बी होगा जीएमसी बालायोगी। और कब बने थे? 1998 में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का भाग है? अनुच्छेद 21 का भाग नहीं है। आश्रय का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, आत्महत्या का अधिकार। देखिए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है आत्महत्या का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। राज्यों की परिषद में सदस्यों के नामांकन की विशेषता कहाँ से ली गई है? राज्यों में जो राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन किया जाता है वह किस देश से लिया गया है? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आयरलैंड के संधान से। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में कौन सा विकल्प सही है? धन विधेयक केवल इसकी पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसकी सिफारिश के बिना अनुदानों की कोई मांग नहीं की जा सकती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्द्रता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? निरपेक्ष आर्द्रता वायु की प्रति इकाई मात्रा में जलवाष्प का भार है। महासागरों के ऊपर सापेक्षिक आर्द्रता सबसे कम होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही दूसरा गलत है। महासागरों के ऊपर जो सापेक्षिक आर्द्रता है, ठीक है, वह सबसे अधिक होती है, कम नहीं, अधिक होती है, अधिक होती है। तो पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा कूट अक्षर उष्णकटिबंधीय मानसून का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए कोपेन के अनुसार अगर हम देखें तो उष्णकटिबंधीय मानसून को इन्होंने एम कहा है। ठीक है, एम, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी गैसें जो है मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी हो जाएगा। रेशम कीटों के पालन को क्या कहा जाता है? रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? देखिए रेशम कीट पालन की अगर हम बात करें इसे सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट का पालन होता है। ठीक, और ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह केवल प्राणियों के लिए रोगजनक होता है और यह ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा जो है सही है, पहला गलत है, क्योंकि यह जो है केवल प्राणियों के अंतर्गत नहीं बल्कि यह जो है प्राणी और पादप दोनों के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, दोनों के अंतर्गत पाया जाता है, न कि केवल प्राणियों में। पहला गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वानर नहीं है? गिब्बन, गोरिल्ला, लंगूर या फिर औरंगुटान? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लंगूर जो है यह वानर के अंतर्गत नहीं आता है, लंगूर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प प्रकृति में विषैला नहीं होता है? कोबरा, वाइपर, करैत या फिर पाइथन? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पाइथन जो है यह विषैला नहीं होता है, ऑप्शन डी।
अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का जो संशोधित आधार वर्ष है क्या है? अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 11-12 ये इसका आधार वर्ष है। इसके पहले इसका आधार वर्ष 2005 था, ठीक है, जिसमें इसमें 2017 में संशोधन किया गया था। 2017 में संशोधन किया गया था। और यह थोक मूल्य सूचकांक में जो संशोधन होता है वह 5 वर्ष के पहले, ठीक है, 5 वर्ष के पहले इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। और 10 वर्ष के पहले, 10 साल के पहले और 5 पहले इसमें संशोधन हो जाना चाहिए, लेकिन 5 साल के पहले नहीं, ठीक है। तो जो संशोधन होगा, अगर जैसे कि इसमें संशोधन हुआ है 2017 में, ठीक, तो 2022 के बाद संशोधन होगा, 2022 के बाद संशोधन होगा, लेकिन 27 के पहले होगा, ठीक है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? कौन खरीफ फसल के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए, जो जई है वह जिसे ओट मिल्स कहा जाता है, यह जो है आपके खरीफ फसल के अंतर्गत नहीं आती है। WTO द्वारा उत्पादन को विकृत करने वाली कृषि सब्सिडी को क्या नाम दिया गया है? एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, इसे जो है एम्बर बॉक्स सब्सिडी कहा जाता है, ठीक, ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन से घाटे के वित्त पोषण का साधन है? बाह्य सहायता, आंतरिक ऋण, मुद्रा की छपाई या फिर बाह्य उधार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बाह्य उधार, ऑप्शन डी। कोड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, ठीक है। घाटे के वित्त पोषण का जो मुख्य आधार है, बाह्य सहायता, आंतरिक सहायता, बाह्य उधार, मुद्रा छपाई। इसमें 1, 2, 4 आएगा, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें, सॉरी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, 1, 2, 3। इसके अंदर जो ऋण लिया जाता है, बाह्य सहायता लिया जाता है, ठीक, और आंतरिक ऋण लिया जाता है, और मुद्रा की छपाई की जाती है। बाह्य उधार, बाहर से उधार नहीं लिया जाता, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। क्रिसिल, इकरा और केयर, यह जो है क्या है? इसकी अगर हम बात करें, यह सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, यह सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था के चालू एवं पूंजीगत खातों के निवल मूल्य को क्या कहा जाता है? किसी अर्थव्यवस्था के चालू एवं पूंजी खाते के निवल मूल्य को कहा जाता है क्या? इसे अदायगी संतुलन कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, अदायगी संतुलन या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑप्शन बी। नकदी प्रबंधन बिल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह अस्थायी नकदी प्रवाह विसंगतियों को पूरा करने के लिए जारी किए गए दीर्घकालिक साधन है, और यह 91 दिनों से कम की परिपक्वता अवधि के लिए जारी किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है, पहला जो है गलत हो जाएगा। यह अस्थायी नकदी प्रवाह विसंगतियों को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक नहीं, यह जो है आपका कुछ समय के लिए अल्पकालिक ऋण होता है, ठीक है, अल्पकालिक होता है, पहला गलत है, दूसरा सही। बेसल समझौता का संबंध किससे है? बेसल समझौता जो हुआ था, इसका संबंध किससे है? बैंकिंग क्षेत्रों से संबंधित है बेसल समझौता, ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर से अपनी सीमा साझा नहीं करता? इरिट्रिया, सूडान, इथोपिया या फिर मिस्र। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इथोपिया की सीमा जो है इससे नहीं लगती है, ठीक, इसकी सीमा नहीं लगती है। इसकी सीमा की अगर हम बात करें तो सऊदी हो गया, यमन हो गया, सूडान, ठीक है, जिबूती, इरिट्रिया, सूडान, मिस्र, इन सब की सीमा जो है लगती है, ऑप्शन सी। भारत के उत्तरी मैदानों के बारे में कौन सा विकल्प सही है? सिंधु गंगा क्षेत्र की जलवायु उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय है। तराई हिमालय के गिरिपथ में मोटे बजरी और कंकड़ से युक्त एक संकीर्ण क्षेत्र पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा जो है गलत हो जाएगा। तराई हिमालय के गिरिपथ में मोटे बजरी और कंकड़ से युक्त संकीर्ण तराई क्षेत्र पाए जाते हैं, यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नदी सही सुमेलित नहीं है? भाखड़ा नांगल पे सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किया गया, ब्यास नदी पर मंडी परियोजना, मंजरा नदी पर नागार्जुन सागर और गंगा नदी पर फरक्का। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसमें क्या पूछा है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नागार्जुन सागर का बांध का निर्माण जो है कृष्णा नदी पर किया गया, ठीक है, कृष्णा नदी पर, सी गलत हो जाएगा।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? यह जो है किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? यह जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम मिशन की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 2021 में। ठीक, 2021 में। जो खाद्य तेलों का आयात भारत द्वारा बहुत ही ज़्यादा स्तर पे किया जाता है, व्यापक स्तर पे किया जाता है। इसको कम करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में ही इसका उत्पादन करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के संदर्भ में सही है? भारत के राष्ट्रपति इसका अध्यक्षता करता है और इसकी शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। इसका सही आंसर क्या है? देखो ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। इसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ना कि राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं, अर्थात जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा वह स्वतः ही नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है। राज्यसभा का उपाध्यक्ष त्यागपत्र देता है किसको संबोधित करके? राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष है यह किसको संबोधित करके त्यागपत्र देता है, यह बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को। राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष है वह उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है। ठीक, क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है यह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब घुमा के पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? संवैधानिक मामला, नागरिक मामला, आपराधिक या फिर विशेष अवकाश? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यह सभी संवैधानिक, नागरिक, आपराधिक और विशेष अवकाश यह सभी जो है सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के बारे में सही है? लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में भारत के राष्ट्रपति भी शामिल हैं और इसके अनुसार लोकपाल को 30% सदस्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होने चाहिए। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन, क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प इसमें से सही है? ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में भारत के राष्ट्रपति शामिल हैं, यह जो है आपका गलत है। इसमें जो है राष्ट्रपति नहीं आते हैं। और इसमें क्या कह रहा है दूसरे में कि इसमें जो है कितने 30% नहीं, यह 50% है। ठीक है, 50% जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं का प्रतिनिधित्व करनी चाहिए, न कि 30 वर्ष। ठीक, 30%। तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पेमेंट बैंक के बारे में सही है? वे मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती हैं, वे भुगतान और प्रेषण सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, वे अनिवासी भारतीयों की जमा स्वीकार कर सकते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर होगा वे भुगतान और प्रेषण सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। ऑप्शन बी। ठीक है, पेमेंट बैंक के बारे में बात कर रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत शामिल है? कौन जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत शामिल है? वित्तीय साक्षरता, लाभार्थी को रुपे डेबिट कार्ड देना, बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना था, सेबी के जो स्थापना है कब किया गया था? सेबी का स्थापना 1988 में हुआ था। ठीक है, 1988 में इसका स्थापना हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इस पुस्तक की रचना जो है या लेखिका कौन है? इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? देखिए इसकी रचना जो है जॉन मेनॉर्ड कीन्स द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सरकार की प्राप्तियों के बारे में सही है? सरकार की वे सभी प्राप्तियां जो देनदारी उत्पन्न करती हैं अथवा वित्तीय अस्थियों को कम करती हैं पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं जिनके आधार पर सरकार पर दावा किया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सरकार की वे सभी प्राप्तियां जो देनदारी उत्पन्न करती हैं अथवा वित्तीय अस्थियों को कम करती हैं पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है। और राजस्व प्राप्ति वे प्राप्तियां होती हैं जिनके आधार पर सरकार पर दावा किया, यह गलत है। इनके आधार पर सरकार पर दावा थोड़ी होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक,
निम्नलिखित में से कौन पूंजी खाते के अंतर्गत आता है? पूंजी खाते के अंतर्गत कौन आता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, सरकारी सहायता, सेवाओं का व्यापार। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसके अंतर्गत जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है भी आ जाएगा, और विदेशी संस्थागत निवेश ये भी आ जाएगा, और सरकारी सहायता है, तीनों जो आएंगे। सेवाओं का व्यापार ये नहीं आता, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाल मुख्य रूप से किस प्रोटीन से बने होते हैं? बाल मुख्य रूप से किस प्रोटीन का बना होता है? ग्लोबुलिन, म्यूसिन, केराटिन या फिर केसिन? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए बाल, अगर हम बात करें, बाल हो गए, नाखून हो गए, सभी जो है केराटिन के बने होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, केराटिन नामक प्रोटीन इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनित करना है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, विटामिन सी से होता है स्कर्वी रोग। और विटामिन बी सिक्स की अगर हम बात करें, विटामिन बी6 से जो आपका होता है वह एनीमिया होता है, ठीक, व्रतौधी होता है विटामिन ए की कमी से, और विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है, ठीक है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, 4-3-1-2 ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकटक झील को मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में कब शामिल किया गया था? लोकटक झील को मॉन्ट्रो या मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कब शामिल किया गया था, ये बताना। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में लोकटक झील को कब शामिल किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1993 में इसे शामिल किया गया था, ठीक है, इसे 1993 में शामिल किया। और वर्तमान समय में भारत के केवल 2 स्थल ऐसे हैं जिन्हें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है, लोकटक झील है, और उसके साथ साथ एक है केवलादेव नेशनल पार्क, राजस्थान है, दूसरा केवलादेव है, केवलादेव, जिसमें लोकटक को अगर 1993 में और केवलादेव को 1990 में इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। और विश्व की अगर हम बात करें, विश्व के केवल 43 स्थल ऐसे हैं जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल हैं, ठीक। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की बात करें तो इसके अंतर्गत उन जो नेशनल पार्क वगैरह हो गए या फिर से उन पारिस्थितिक क्षेत्रों को रखा जाता है जो जहाँ पर हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो गया है या होने की संभावना है, जैसे वहाँ के स्थानीय जो प्रजाति हैं, पेड़ पौधे, उनके नष्ट होने की खतरा बहुत ज़्यादा बनी रहती है, ठीक है। तो भारत के केवल 2 हैं, लोकटक झील है और केवलादेव है। उन्हें कब उसमें रखा गया था वो भी याद रखेगा। ग्रीन शू ऑप्शन किससे संबंधित है? ग्रीन शू ऑप्शंस की बात करें तो यह जो है शेयर बाजार से संबंधित है, ग्रीन शू ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का जिला सही सुनित नहीं है? सांडी है हरदोई में, सूर्य सरोवर आगरा में है, विजय सागर महोबा में है, और पार्वती यारगा प्रतापगढ़ में है। कौन इसमें से गलत है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पार्वती यारगा, या प्रतापगढ़ नहीं बल्कि गोंडा में है, ठीक है, गोंडा में, डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनित करना है। सूची फर्स्ट को कुछ भौगोलिक अवस्थिति दी गई है और उत्तर प्रदेश के जिले दिए गए हैं, तो वह किस भौगोलिक अवस्थिति के अंतर्गत आएगा उससे सुनिएगा। सबसे पूर्वी अगर बात करें, सबसे पूर्वी यह किस में आएगा? यह आ जाएगा आपका बलिया, सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? इसका जो सबसे पश्चिमी जिला है वो आपका शामली है। सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1-3-2-4 ऑप्शन है, 1-3-2-4। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देखिए सहारनपुर, अलीगढ़, बागपत, या तीनों जो हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। रामपुर जो है यह हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। हरियाणा के साथ अगर हम देखें तो 6 जिले जो है हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं, सहारनपुर, शामली, और बागपत हो गया आपका, और गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है, ठीक है, और मथुरा है। इन सभी जिलों की सीमा जो है हरियाणा के साथ लगती है, इसमें रामपुर नहीं है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान जो है यह है कानपुर में, ठीक, कानपुर में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात 912 है, ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है?
देखिए इसका जो है आपका कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर नहीं है? तो आपका संत कबीर नगर जो है गोमती नदी के तट पर नहीं है। बाकी सीतापुर, सुल्तानपुर और शाहजहाँपुर, यह तीनों जो शहर है गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है, गोमती नदी के तट की अगर हम बात करें तो लखनऊ हो गया और जौनपुर हो गया, पीलीभीत हो गया, शाहजहाँपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर, ये सभी जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक, और गंगा नदी के तट पे कानपुर, वाराणसी और आपका इसके साथ साथ जो है फर्रुखाबाद हो गया, कन्नौज हो गया, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर और बिठूर, ये सभी जो है आपके गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है, यमुना नदी के तट पे मथुरा है, आगरा है, इटावा है, कालपी है, बेटेश्वर है, कौशाम्बी है और हमीरपुर है। ठीक, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संत कबीर नगर। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब की गई थी? उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत जो है 2019 में हुआ था। ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति कब शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश की जो नई जनसंख्या नीति है 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए। धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? धमेक स्तूप जो है यह सारनाथ में है। सारनाथ में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य विवाह उत्सवों में दर्पण और रुमाल पकड़ करके किया जाता है? दर्पण और रुमाल पकड़ करके किए जाने वाले नृत्य को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है छपेली। ऑप्शन डी हो जाएगा, छपेली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन इसमें जो है जीवाश्म ईंधन का दहन होता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर में पाया जाता है। ओजोन की अगर हम बात करें तो यह ऑटोमोबाइल उत्सर्जन धूम कोहरा जो है औद्योगिक उत्सर्जन। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण JSI की स्थापना कब की गई थी? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का स्थापना हुआ था 1916 में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? जनमत संग्रह, स्वेच्छातंत्रवाद, मत संग्रह या फिर प्रथम कार्यवाही। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, जो आपका स्वेच्छातंत्रवाद है यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी। भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसमें रेल बजट भी शामिल है। इसमें समापन वित्तीय वर्ष में किसी घाटे या अधिशेष का कारण शामिल है। कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला सही दूसरा गलत। इसके जो सदस्य हैं पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। ठीक, तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी सिद्धांत नहीं है? संबंधित राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को कुछ शक्ति का हस्तांतरण करना, ग्राम स्तर की व्यक्तिगत अथवा सहयोग के आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, सहकारी समिति के स्वैच्छिक गठन को बढ़ावा देना। कौन सा विकल्प इसका मतलब गलत है, जो गांधीवादी योजना नहीं है? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गरीबों को निःशुल्क और विधिक सहायता उपलब्ध कराना। यह जो है गांधीवादी नहीं है। ठीक, यह जो है आपके सामाजिक के अंतर्गत आता है। और इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 39 में किया गया। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की नोडल पुलिस एजेंसी है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात CBI, ऑप्शन बी। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन सही है? उनका मतदाता आधार एक ही क्षेत्र तक सीमित होता है। वे स्वयं को एक विशेष सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई या जातीय समूह से जोड़कर मानते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं। क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज के बारे में कौन सा विकल्प सही है यह बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, यह विषाणु परिवार फ्लेविविरिडे का एक सदस्य है और इस बीमारी की पहचान पहली बार 1996 में की गई थी। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है दूसरा गलत है। ठीक है,
दूसरा गलत है। इसकी पहचान जो है सबसे पहले जो की गई थी 1996 नहीं, बल्कि इसकी जो सबसे पहले पहचान की गई थी वह 1957 में की गई थी। ठीक है, 1957 में पहली बार इसकी पहचान या खोज की गई थी। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। निम्नलिखित में से कौन पुष्प का भाग है? कौन सा पुष्प का भाग है? कोरोला, पुमंग, जायंग या फिर केलिक्स? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कोड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सभी है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का विकार है? अतिसार, पीलिया, आंत्रपुच्छ, उड्डुक पुच्छ शोथ है या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, ऑप्शन सभी। बायो रेमेडिएशन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह पर्यावरणीय प्रदूषकों को नष्ट करने के लिए बैक्टीरिया और कवक का उपयोग करता है। इसमें शामिल सूक्ष्मजीव प्रदूषण क्षेत्र के मूल निवासी नहीं होने चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? दूसरे की अगर हम बात करें तो इसमें शामिल जो सूक्ष्मजीव है प्रदूषित क्षेत्र के मूल निवासी नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं है, मूल निवासी होते हैं। ठीक है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? देखिए, संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व है वह सिद्धो कान्हू ने किया था। और संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में यह हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी। और कहाँ पे हुआ था? मुख्य रूप से जो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है, झारखंड छोटा नागपुर वाला क्षेत्र, वहीं पर हुआ था। आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या कब की गई थी? देखिए, आत्मीय सभा का जो स्थापना है 1814 में राजा राम मोहन राय द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? यंग बंगाल आंदोलन से कौन व्यक्ति जुड़ा था? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का अध्यक्ष पद किसने संभाला था? देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की अध्यक्षता की गई थी श्रीनिवास शास्त्री द्वारा। पहला दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल डीएवी स्कूल कहाँ स्थापित किया? लखनऊ, लाहौर, बॉम्बे या फिर मिदनापुर? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला डीएवी स्कूल जो है लाहौर में खोला गया था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना जो है महादेव गोविंद रनाडे द्वारा पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया गया था और 1867 में इसका स्थापना हुआ था। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने रामोसी किसान सेना का आयोजन किया था? रामोसी किसान सेना का आयोजन बलवंत वासुदेव या वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और कब किया गया था? 1979 में। ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उन्हें प्रारंभिक से अंतिम गतिविधियों तक जो है मतलब प्रारंभ से अंतिम तक इन्हें रखना है। वेल्लौर विद्रोह, सतारा विद्रोह, श्वेत विद्रोह और भारतीय सांख्यिकी संरक्षण की स्थापना, इन्हें जो है आपको क्रम वाइज या कह सकते हैं कि इन्हें जब शुरुआत हुई थी उस क्रम में लगाना है। देखिए, वेल्लौर की अगर हम बात करें, यह 1806 में सिपाही विद्रोह था जो कि वार्लो के समय में हुआ था। ठीक, और सतारा का जो विलय किया गया था डलहौजी द्वारा 1848 में सातारा का विलय हो गया था। श्वेत विद्रोह जो हुआ था, श्वेत विद्रोह की अगर हम बात करें, यह 1859 में श्वेत विद्रोह हुआ था। और भारतीय सांख्यिकी इसका जो गठन किया गया था 1869 में किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? देखिए, इसका जो सही आंसर है गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन मेडिकल आनुवांशिक विकार नहीं है? हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और सिकल सेल एनीमिया, इसमें कौन जो है आनुवांशिक रोग नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यह जो है आनुवांशिक रोग नहीं। बाकी हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और सिकल सेल एनीमिया, ये तीनों जो है आनुवांशिक रोग है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी की स्थापना कब की गई थी? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी का स्थापना हुआ था
1988 में आईपीसीसी। और आईपीसीसी की स्थापना की अगर हम बात करें तो WMO और UNEP द्वारा मिल करके संयुक्त रूप से इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1988 में। मिष्टी पहल का संबंध किससे है? मिष्टी पहल का संबंध किससे है? देखिए, मैंग्रोव आरक्षण या जो आर्द्र भूमियाँ हैं, जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन के संरक्षण के लिए मिष्टी योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रजाति आयुसीएन की स्थिति में सही रूप से सुमित नहीं है? सुनहरा लंगूर को लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है, सुनहरी महासीर को खतरे के करीब, मालाबार सीवेट को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और नीलगिरी ताहर को कमजोर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनहरी महासीर। जो गोल्डन महासीर है, इसकी अगर हम बात करें, सुनहरी महासीर या गोल्डन महासीर, इसे इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया। ठीक है, इसे जो है इंडेंजर्ड, खतरे के करीब नहीं बल्कि लुप्तप्राय अर्थात इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली जो सफ़र है यह किसका पहल है? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का, या फिर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक पहल है। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है मुख्य रूप से दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। और वीडियो का देखिए, वीडियो कोई भी क्वेश्चंस अगर कन्फ्यूजन हो, समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते ही मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपना फीडबैक आप लोग जरूर दे दिया करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।